यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने जो ग्रामर के जैसे पार्ट शुरू किए हुए हैं, तो आपने सभी ने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया यह सब पढ़े हुए हैं, काल, सब कुछ आप। लेकिन हर क्लास में कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। जैसे हमारी हिंदी की जो हमने लास्ट क्लास ली थी, उसमें मैंने संज्ञा के विकार और संज्ञा का भी आपको थोड़ा सा रिवीजन करवाया था। संज्ञा का रिवीजन सिर्फ संज्ञा के विकार को समझाने के लिए था, ताकि आप वो चीजें अच्छी तरह से याद रखें। आज हम पाठ करने जा रहे हैं काल। संज्ञा के विकार के बाद पाठ है काल, क्योंकि संज्ञा आप पहले कर चुके थे, थोड़े से रिवीजन के लिए थी वो। बच्चों, काल क्या होता है? काल यानी कि समय। समय जो है, समय चल रहा है, जैसे अब हमारी कक्षा चल रही है। कल हमने कुछ काम किया था या आने वाले दिन में हम कुछ काम करेंगे, यही काल है। यानी कि जो सच समय चल रहा है वह कौन सा हुआ? वर्तमान काल। जो बीत गया वो कौन सा होगा? भूतकाल। और जो आने वाला समय है वह होता है भविष्य काल। सबसे पहले देखिए, इस पाठ में कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों में आपको किस बात पर ध्यान देना है? जब भी कोई भी वाक्य बनाते हैं, जैसे संज्ञा के विकार में भी हमने किया, हम वाक्य बदल देते हैं और वाक्य में हमें यह नहीं पता होता कि हम क्या चीज बदल रहे हैं। यानी कि हमें पता होना चाहिए, जब भी वाक्य बदलता है तो क्रिया का रूप बदल जाता है। जो क्रिया चल रही होती है, उस क्रिया से के लिए जो शब्द हमने प्रयोग किए होते हैं वह शब्द बदल जाते हैं, यानी कि क्रिया अलग हो जाती है। सबसे पहले देखिए, कुछ वाक्य दिए गए हैं। नीलिमा कोलकाता गई थी। मैं मुंबई जा रही हूँ। तुम वहां कब जाओगे? यानी कि तीनों ही बातें कही गई हैं। तुम वहां कब जाओगे? अब देखिए, इन वाक्यों में कुछ शब्द लाल रंग के दिए गए हैं और उनको रेखांकित भी किया गया है, यानी कि अंडरलाइन किया हुआ है। अब देखिए उनके बारे में क्या बताया गया है। इन वाक्यों की क्रिया पर ध्यान दीजिए। क्रिया का समय अलग अलग है, यानी कि क्रियाएं बदल रही हैं, उनका समय अलग अलग दिया गया है। देखिए, वो बात आपको बहुत अच्छे से समझाने के लिए बताई गई है। गई थी, जा रही, जाओगे। गई थी यानी कि बीते हुए समय की बात, तीनों अलग अलग समय बताए गए हैं। जा रही यानी वर्तमान काल समय की बात, यानी कि जो समय चल रहा है। और जाओगे यानी कि आने वाले समय की बात। हमें कोई यह, मैंने पहले भी आपको बताया था, जो भी आप पाठ करते हैं उस पाठ को अपनी दैनिक क्रियाओं से, रूटीन वर्क जो होता है आपका, उसके साथ उन शब्दों को जोड़कर देखिए। जब जैसे ही आप किसी भी पाठ को पढ़ते हो और अपनी दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले शब्दों के साथ उन चीजों को सीखना शुरू करते हो, तो वह पाठ और भी अच्छी तरह से आपको क्लियर होगा। हमें मतलब हर चीज में यह नहीं है कि हमें सिर्फ किताबी चीजें ही देखनी है, हमें उस चीज को समझना है, किन शब्दों का हम अपनी दैनिक जीवन में कैसे प्रयोग करते हैं। जैसे ही बच्चों आप इन चीजों को देखने लगोगे ना, तो पाठ और भी अच्छी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा। यानी कि देखिए, इसमें काल की क्या परिभाषा दी गई है। क्रिया यानी कि जो वाक्यों में क्रिया हो रही है, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का, यानी कि वह किस समय में हो रही है, भूतकाल में हो, वर्तमान में हो या भविष्य में हो, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चले, उसे काल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे काल कहते हैं। अब आगे काल के भेद दिए गए हैं, ध्यान से सुनिए। इसके बाद हम बैक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, बड़े ध्यान से सुनिए सभी। इसके पश्चात इसके 3 भेद बताए गए हैं, जो हम अभी अपने वाक्यों में भी कर चुके हैं। काल के 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल, भूत यानी कि अतीत, भूत भी कहते हैं, अतीत यानी जो बीत गया, भूतकाल, और भविष्य काल। अब सबसे पहले जब हम कोई चीज सीखते हैं तो उसके हम परिभाषा, उसमें क्या क्या चीजें बताई जाती हैं, उन पर ध्यान देना है हमें। सबसे पहले इसमें वर्तमान काल बताया गया है। वर्तमान काल क्या होता है? क्रिया यानी कि फिर से बात, वाक्य की जो परिभाषा है उस पर ध्यान दो। क्रिया, बात हमें क्रिया से शुरू करें। जैसे क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय का पता चले, यानी कि जो समय चल रहा है अभी, जैसे देखिए हमारी कक्षा चल रही है, तो यह कौन सा काल हुआ?
आप सभी को पता होना चाहिए यह हमारा सारा कार्य वर्तमान काल में चल रहा है। वर्तमान काल यानी कि देखिए क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान में होने का पता चले उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। बच्चों हर चीज को ध्यान से देखो, क्योंकि जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ती आपकी जाएंगी वैसे ही ये चीजें परिभाषाएं बढ़ती जाएंगी। अभी हम सिर्फ काल के भेद सीख रहे हैं इस कक्षा में। आने वाली कक्षाओं में जो है आपके सामने दिया गया वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, इनके भी आगे भेद होते हैं और उनकी भी ऐसे ही हमें परिभाषाएं जाननी है। अगर हमें यह बातें क्लियर होंगी तभी हम अगले स्टेप पर बढ़ पाएंगे। और वो फिर उसके बाद उसके पार्ट जैसे सब पार्ट हो जाते हैं, यानी कि हर चीज को फिर वाक्यों में उनको पूछा जाता है। बच्चों यह मत सोचिए कि सिंपल परिभाषा आ जाती है कि आपसे परिभाषा पूछ ली वर्तमान काल किसे कहते हैं, एक उदाहरण दो, ये दो, ऐसे प्रश्न नहीं होते। ज्यादातर क्या होता है, जो वाक्य दिए जाते हैं उन वाक्यों को पूछा जाता है कि यह वाक्य मान लीजिए भूतकाल है, इसके किस भेद में से पूछा गया है, उस भेद का नाम बताओ। तो आपको हर चीज को बड़े ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखना है। सबसे पहले हमने किया वर्तमान काल। वर्तमान काल होता है यानी कि क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान में होने का पता चले उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। इसके कुछ वाक्य दिए गए हैं। बालक खेल रहे हैं, मैं पढ़ता हूँ, गीता बच्चे को सुला रही है। फिर से देखिए, बालक खेल रहे हैं मैं पढ़ता हूँ, गीता बच्चे को सुला रही है। यानी कि इसमें इस कक्षा में आप थोड़ी थोड़ी चीजें सीखोगे सिर्फ सिंपल ढंग से। यह कोई जरूरी नहीं है, हम इसमें हम यह भी कर सकते हैं हमारी कक्षा चल रही है, हम पढ़ रहे हैं, हम कार्य कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं, हम बोल रहे हैं, माँ खाना बना रही है। कोई भी जो अभी का आपके सामने जो क्रियाएं हो रही हैं वह अभी जो होने वाली क्रियाएं हैं जो चल रही हैं उसे हम वर्तमान काल कहेंगे। वाक्य आप कहीं से भी बना सकते हो। और सबसे मेन बात, आप कभी भी कोई भी नई चीज सीखते हो उसके अपनी तरफ से, सिर्फ किताब के ढंग से नहीं। आपने मान लीजिए वर्तमान काल पढ़ लिया तो अपने आप अपने आसपास की चीजें देखकर उसके उदाहरण बनाओ। जब भी आपको एग्जाम में मान लीजिए प्रश्न पूछे जाते हैं तो कभी भी बात को अधूरा मत छोड़ो, हर चीज को एक उदाहरण के साथ करना सीखो। जैसे ही आप चीजों को उदाहरण के साथ करोगे तो आप एक बहुत लंबे समय तक उन चीजों को याद रख सकते हो और आपको ही क्लियर होगी बेटा वो बातें। उसमें हमें बार बार किसी चीज को बार बार वो करने की समस्या नहीं आती, क्योंकि उन्हें हमने उन चीजों को अपनी दैनिक रूटीन में, दैनिक क्रियाओं में जोड़ लिया और इससे हमें वो बातें और क्लियर हो जाती हैं। इसके बाद काल का अगला भेद है भूतकाल। भूतकाल या अतीत काल यानी कि जो बीत गया। अब फिर से हम क्रिया शब्द को उठाएंगे। क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय का पता चले, यानी कि जो समय बीत चुका है, पास्ट हो चुका है, जिस समय बीते हुए समय का पता चले उसे हम भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम भूतकाल कहते हैं। इसमें दो उदाहरण दिए गए हैं। गोमती नाच रही थी, मैंने पत्र पढ़ा था। गोमती नाच रही थी, मैंने पत्र पढ़ा था। आपने इस जो समय चल रहा है इससे पहले जो कार्य किए हैं वह सारे पास्ट हो चुके हैं। उन वाक्यों को आप अपने इस परिभाषा में आप जोड़ सकते हैं। इसके पश्चात देखिए बच्चों, भविष्यत काल। भविष्यत काल क्या होता है? भविष्यत काल होता है आने वाला समय, यानी कि फ्यूचर। इससे आगे आने वाला जो समय होगा, अगली, अब मान लीजिए आपका नेक्स्ट पीरियड ही होगा, नेक्स्ट आपकी इंग्लिश की कक्षा होगी, तो अभी जो अभी तो हम हिंदी का कार्य कर रहे हैं, इसके आने वाली जो कक्षा है वह क्या है? फ्यूचर टेंस है। हमारा फ्यूचर है यानी कि आने वाले समय, आने वाला जो समय होगा, जो कक्षा होगी वो क्या होगी? यह वो भविष्यत काल है। अभी के लिए वो भविष्यत काल है। जब वो शुरू हो जाएगी तो फिर वो कौन से काल में बदल जाएगी? वर्तमान काल में। और जब हिंदी की कक्षा हो चुकी होगी तो ये कौन से काल में चली जाएगी? अतीत यानी कि भूतकाल में। भूतकाल के भी, यानी कि मैं फिर से आपको बता रही हूँ, कोई भी समय है अगली कक्षा में जैसे आप करोगे, भूतकाल है जैसे, इसके आगे बेटा 6 पार्ट होते हैं, प्रकार यानी कि
6 प्रकार, 3 भविष्यत होते हैं, 3 वर्तमान होते हैं। यानी कि आपको जैसे अब ये जल्दी जल्दी जो समय बीत रहा है, होती है भूतकाल की बातें हैं, यानी कि जो समय जा चुका, लेकिन इसमें भी जब आप गहराई से देखोगे तो उन चीजों में भी आपको अंतर पता चलेगा। अगर कक्षा में होते तो थोड़ी थोड़ी चीजें, क्योंकि उससे ज्यादा एक हल्का हल्का सा हम एक चार्ट बना लेते हैं, जिससे आने वाले उस समय में उनको याद करने में हमें आसानी रहे और हम सीख जाए उन बातों को। और मैंने आपको वजन का पाठ जो पढ़ाया था उसमें भी मैंने कुछ बातें आपको बताई थी, उन बातों का हमेशा याद रखें। जैसे वचन के पाठ में भी हमने क्या किया था बच्चों, कुछ बातें इंपॉर्टेंट सीखी थी। हम किसी को जब आदर सम्मान देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, तो क्या करते हैं, हम एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। ऐसी बातें याद रखने की होती हैं हमेशा। इसके पास देखिए, ये भविष्य काल का हम करेंगे क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय का पता चले, आने वाले समय का हमें बोध हो, जानकारी हो, उसे हम भविष्य काल कहते हैं। इसमें क्या उदाहरण दिए गए हैं, आज वर्षा होगी, कल मेरा जन्मदिन मनाया जाएगा, इसमें यह बातें बताई गई हैं। अब देखिए इसके बारे में कुछ बताया गया है, इन तीनों कालों के अन्य उपभेद भी हैं। ये देखिए वही बात बता दी इसमें, अन्य उपभेद यानी कि और भी पार्ट हैं जिन्हें हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। हमें हर चीज में हम उतना ही सिखाया जाता है जो हम याद रख सकें। आहिस्ता आहिस्ता हमारी बुद्धि का विकास किया जाता है, थोड़े से हमें ज्यादा की तरफ लेके जाया जाता है, ताकि हम हर चीज को बेस बोलते हैं ना बच्चों, हमें हर चीज का बताया जाता है कि जुड़ी हुई, यानी कि हर चीज बिल्कुल छोटी से छोटी जानकारी जैसे हमें होगी तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और अपने ज्ञान को एक मजबूत ढंग से हम सीख पाएंगे। अब आपने यह पाठ पढ़ा, जैसे हमने काल किया था, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें वही बताई गई हैं। काल किसे कहते हैं, काल के भेद। काल यानी कि क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से उसके होने वाले समय का पता चले उसे हम काल कहते हैं। और काल के कितने भेद होते हैं, काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। इसके पश्चात देखिए बेटा, अब हमने आज यह पाठ कर लिया है, अब हम इसकी